राम धनी तो, थोड़ा जोर से, राम धनी तो कहाँ हते कथा में, कहाँ हते? नरसिंह भगवान हो गए अब कि नहीं भाई? नहीं भाई तो कहाँ हते? पेलात किए थे गए। हाँ नमने सूची आगे पाठ पाछ है सपाट। कहीं महाराज अच्छी लग रही कथा, अच्छी लग रही, कहा सुनो भाई, हम तो हल्लाई में बैठी रहे हैं। राम धनी तो नारायण हम में और आप में सब में वास करता है। अपने अंदर यहाँ पर नारायण है और वो अजपा जप कर रहा है जब तक हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन वो जाप बंद होता है उसी दिन हम लोग मरे माने जाते हैं। नहीं तो विचार करना हमारे अंदर से ऐसा क्या निकल जाता। इसीलिए कभी भी कोई गलत चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यहाँ है नारायण और हमने उल्टा सीधा खाया और वो गया हमारे पेट में और वहीं से होता हुआ जाएगा तो हमारे नारायण के लिए दर्द होगा, भगवान को दर्द होगा। इसीलिए अच्छा सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करें, कलयुग का समय, पहले आदमी करते भोजन और आजकल खाने लगे हैं क्या? क्या खाने लगे? खाना। पहले घरों में बनती थी क्या? रसोई, और आजकल बनने लगी, क्या बनने लगी? हाँ, रसोई को मतलब जाना? रसोई को मतलब है जहां पे रस बरसे, बा कहा तो रसोई। पहले रसोई हतो, पूरे नियम हते। अच्छी माताएं बहनें भजन गा गा करके भोजन बनाती थी। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सो जे को खातो में शांति रहती। पहले के भोजन हते अच्छे, सो शांति रहती। आजकल बनने लगी किचन, और किचन को मतलब जाना? किचन को मतलब है जहां किच पिच मची रेवे, बा कहा किचन। किच पिच तनक से बटरा छिले डरे हैं, इतो वाटो बचू सो डिब्बा में धार दाओ। तना सी सब्जी बची 4 दिन से फ्रिज में धरी, बोले खराब नहीं होती आए। काहे नहीं होत? बतो सड़ गई बस अब नहीं दाई। कितना उधर जाए मरे आदमी को, चाहे बर्फ में धर ले चाहे तेल में धर ले, तो मर गओ। अब तो बस अब नहीं रहो है ये सही। बस सब्जी 4 दिन की धरी गई और वाह नहीं भाई खराब, फ्रिज में धरी बा तो सड़ गई होगी, अवधि तो गई। अब तो अपन मन से या माने। राम धनी तो पहले बनती रसोई जहाँ रस बरसे, आजकल बनन लगी का किचन जहाँ किच पिच मची हो। आ किचन भी ऐसी प्यारे हैं, ठाणे ठाणे बनाऊने और गाना गा गा के बनाऊने, या पूरे नियम तोड़ के बनाऊने। पहले पहली रोटी कौन खो खुआते? कौन खो? और आखिरी रोटी पहले। अब ये नियम टूटा जा रहा है। जल्दी जल्दी साहब जी को जाने हैं ऑफिस, सो पहली से की या सर जी के वो में धार दाई। आओ सो गैया वाली रोटी कौन ने खा लाई? सर जी ने। सो गैया के लक्षण आ गए, उनमें भी मुंह हलाउ झमियात फिर रहा है। देखो देखो बिल्कुल झमियात फिर रहा है, सींग बांधे। कहीं महाराज बहुत तेज हैं। अब गैया की रोटी से सो लक्षण आ रहा है, और आखिरी की रोटी लड़का वाले की फ्रिज में टिफिन में धार दाई है। सुबह लक्षण में आप जा रहा है कि महाराज वो तो मानता ही नहीं है। राम धनी तो पहले महाराज भोजन ऐसा करो, भोजन ऐसा करो जो हम भगवान को भोग लगा सके और फिर खुद पा सके। लेकिन आजकल बनने लगा खाना, आजकल तो पहले दूध दही घी शक्कर के संगे भोजन होते, सात्विक होते थे। आजकल तो कहने लगत महाराज जो लोग करैया में आगी न लगे, जो लोग मजा ही नहीं आओ तड़का बारो खाने। सो करैया में लगी आगी, अब आई टाठी में और फिर खाई अपन ने। सब जब आगी खा रहे तो देखो देखो वो याद बारो सो फिर रहो, वही तेज गुस्सा में। कई महाराज हमें गुस्सा चढ़ आवे तो फिर हम नहीं सुनाता अपने कौन की। हाँ हम नहीं कह रहे, हम कछु नहीं कह। राम धनी तो हाँ 25 किलो को भैया आ गुस्सा इतनी आउट के पूरा घर का बने दे जात, बहुत तेज हैं। कारण क्या? कारण यही क्योंकि वो आगी खा रहे हम लोग। और सात्विक भोजन किया जाए मतलब जिस चीज का हम ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर तुलसी दल डाल करके उनको भोग लगाएं, फिर स्वयं खाएं।
वो होगा भोजन। और भोजन करेंगे हम तो भोजन हमें भी कुछ करके जाएगा, और खाना खाएंगे तो एक ना एक दिन वो खाना हमें खा जाएगा। इसलिए हमें खाना नहीं भोजन करना, हमें अपने घर में किचन नहीं रसोई बनानी। रसोई बनाओ, आज के फैशन की बनाओ, अच्छी बनाओ, सुपर मोटरोला बनाओ, मोटरोला बनाओ, लेकिन भजन गा का करके भोजन बनाओ। नियम से बनाओ भोजन। तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि होती है, उसी भोजन को करने में शांति आती है। मन की शुद्धि होनी चाहिए, तन की शुद्धि होनी चाहिए और धन की शुद्धि होनी चाहिए। ऐसे भोजन में सात्विक आता है। ये कहने लगे भगवान सब में है। राक्षस कहने लगा क्या इस सभा में है? बोले बिल्कुल इस सभा में भी है। इस सभा में अच्छा, भगवान के प्रति अगर भाव है तो वो सब जगह है, और भाव नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। हर जगह ईश्वर है, लेकिन उसको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था एक दिन कि कलयुग में भी भगवान मिलते हैं, इस कलयुग में भी मिले हैं और हमें आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भजन करना पड़ेगा। अब एक माला हमसे हो नहीं रही। 3 घंटा की कथा में 6 बेरे तो हम उठाते हैं, भगवान मिल जाए। एक माला करवे में तो हमारे लाजे पसीना ही आ रहा है। 2 दोहा रामायण के तो घर में पढ़ नहीं पा रहे। कई घरों में रामायण धरी है घर के मचेरा पे, मियारी के धूरा चढ़ रही, 2-2 अंगरा खुली नहीं है, खोल नहीं रही। वे रामायण भी रखी रखी श्राप देती हैं। हम कहाँ गंगा नर्मदा किनारे रखे थे, तुम ले आए, वो घर में ले आके धल्लई हमारी गांठ लो नहीं खोल रहे। कई कई घरों में महाराज भगवान बैठे, 2-2 अंगरा धूरा चढ़ी, भजन हम पे हो नहीं रहा। अब बोले राम जी मिल जाए, कन्हैया मिल जाए, कैसे मिलेंगे? आज भी हैं भगवान, लेकिन थोड़ा सा भजन करना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कह में कि जब माटी चिरपिरी है, तुम्हारे रतनपुर की माटी चिरपिरी है, तुमने कहा कि और महाराज ठंड परी है सो तुम अल्लबा अल्लबा का नहीं लगी। हमारे ना की माटी नहीं है चिरपिरी, हमने हल्के से में खूब खाई सौंधी है। अच्छा माटी चिरपिरी है क्या? नहीं है, नहीं है, खूब न मान है। माटी मीठी है, हाँ तुम्हारे रतनपुर की माटी मीठी है, मनो को न मान है। कारण अगर माटी की मिठास निकालने तुम्हें लाजे के माटी मीठी है कि नहीं, तो उस मिट्टी में तुम्हें गन्ना लगाना पड़ेगा। गन्ना लगाओ उस मिट्टी में, फिर वो गन्ना निकला, गन्ना के लिए तोड़ करके खाओ, मीठा होता कि नहीं? वो गन्ना में मिठास कहां से आई भाई? मिट्टी में मिठास हती सो गन्ना में आई। गन्ना लगाना पड़ेगा। अगर मिट्टी की चिरपराहट निकालनी है तो मिर्ची का पेड़ लगाना पड़ेगा, फिर मिर्ची खाना चिरपिरी होगी। अच्छा माटी में चिरपराहट हती जब तो मिर्च चिरपिरी भाई मिट्टी में चिरपराहट नहीं होती कहां से आती? अगर मिट्टी में मिठास नहीं होती तो गन्ने में कहां से आती? इसी प्रकार दुनिया में भगवान हैं, लेकिन भगवान को प्रकट करने से पहले तुम्हारे लिए थोड़ा सा भजन करना पड़ेगा। अब भजन हमसे हो नहीं रहा। 10 बजे सो के उठ रहा है, 2 बजे लो नहा रहे हैं, कहीं भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? कैसे मिल जाए? कुछ करना पड़ेगा। अगर भाव सच्चा है तो आज भी भगवान है। प्रहलाद जी कहने लगे यही हैं। राक्षस कहने लगा क्या इस सभा में है? बोले बिल्कुल। उसने आओ देखा ना ताओ, प्रहलाद का पकड़ा हाथ, बोले बताओ कहां पर है, इस खम्मे में है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल है। उसने ली गदा और लेकर के गदा खम्मे में मारी। सुखदेव जी कहते राजन नेत्र बंद करके झांकी का दर्शन करना। ज्यों ही गदा मारी, खम्मा को तोड़ते हुए चिकारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट भये और उस राक्षस को पकड़ा। वो कहने लगा सरकार हमें आप मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान लिया, हमने वरदान लिया है कि ने हम दिन में मरे और ने रात में मरे। अब मारो कबे मार हो।
बोले ना हम दिन में मरे और ना रात में, अब मारो। भगवान कहने लगे पागल, ना हम दिन में मारेंगे ना रात में मारेंगे। देखिए कौन सी बेला है। वो समय था गौधूली बेला। गौधूली, अच्छा गौधूली बेला कौन सी? जब गैयें वापस आती हैं वो होती गौधूली बेला। और गौधूली बेला कौन? जिस बेला में राम जी और जानकी जी की भांवर पड़ी थी, धेनु धूरी बेला विमल, वो गौधूली बेला। और सीधी सीधी बताएं तो दिया बत्ती की बेला। अपनी बुंदेलखंडी में आ जा तो अवारी बेरा, और ज्यादा आ जा तो दोई बेरा, दिया बत्ती की। लेकिन अब क्या करें, आजकल के दिया बत्ती की बेरा से भूला जा रहा है। कई घरों की दिया बत्ती बंद हो गई। आओ, कई जग नहीं धर रहा है, मंदिरों में दिया नहीं धर रहा है। पहले दीपदान होते सीधे जाते। अच्छा पहले सुनो, अपन सीधो देते सो सीधो मिला। तो अब अपन ने सीधो बंद कर दो सो भगवान ने सीधो बंद कर दो। अब तो उल्टो सूदो है, जब तो कमा ले सो कमा ले, ना सूदा सूदा तो दाल रोटी नहीं चल रही।